जो 5-6 साल पहले ये पार्कों में साफ-सफाई और घास की कटाई बहुत अच्छी होती थी। लेकिन अब इसमें घास की कटाई और ये सब साफ-सफाई बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं, जो है पिछले 40 सालों से यहाँ पानी चलता आ रहा था। पिछले साल, डेढ़ साल से ही इन्होंने कनेक्शन काटा है। बात तो ये है कि यहाँ की सड़कें नहीं बनी, पैच लगते हैं, वो दूसरे दिन उतर जाते हैं और एक सीवरेज बहुत रुकते हैं यहाँ के। हम अपने पैसे देते हैं, वहीं निकलवाते हैं, वहीं फिर गंद फँस जाता है। कम से कम काम वो कराओ जो जनता के लिए सड़ उसकी 1 साल पहले यहाँ पे सुविधा थी, तो टीम यहाँ पे बाहर से भी खेलने आती थी क्रिकेट मैच। ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਗੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਦੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਬ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। नमस्कार, हल्ला बोल वार्ड मांगे विकास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ वार्ड नंबर 20 में कॉलोनी में समस्याओं का भंडार है। वार्ड वासियों का कहना है कि कॉलोनी में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। बच्चों के खेलने का पार्क जंगल में तब्दील हो गए हैं। आए दिन सीवरेज की ब्लॉकेज से परेशान रहना पड़ता है। सेक्टर 29 में बनी मार्केट में पिछले कई सालों से पानी नहीं आ रहा। सेक्टर में कई जगह गंदगी के ढेर भी लगे हैं। तो आइए सुनते हैं वार्ड वासियों की जुबानी। अंदर जी हैं तो उनसे बात करते हैं क्या कहना है। जो पार्कों का हाल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मतलब कि ये कहाँ पे पार्क हैं और ये जो पार्कों का हाल है, जो झूले हैं बच्चों के लिए, उनका जो हाल इस टाइम देखने को मिल रहा है, वो धर्मेंद्र जी से जानना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, ये कहाँ का है जी मामला? सर ये जो पार्क आप जो बता रहे हैं, जहाँ पर आप लोग हम खड़े हैं, ये सेक्टर 29 बी में है और ये ओसीएफ कॉलोनी है और यहाँ पर 4 पार्क हैं। जो 5-6 साल पहले ये पार्कों में साफ-सफाई और घास की कटाई बहुत अच्छी होती थी। लेकिन अब इसमें घास की कटाई और ये सब साफ-सफाई बिल्कुल नहीं हो रहा है। कारण क्या मानते हैं? अब कारण ये है कि देखिए ये झूले का हालात क्या है, झूले के पास कांग्रेस घास जो एक अस्थमा रोग को न्योता देता है पूरा-पूरा। लेकिन ये कांग्रेस घास कटवाने पर कोई भी नगर निगम या हमारे लोकल जो पार्षद है, उनका ध्यान नहीं जाता है। जबकि पार्षद कोई जगह अलग जगह के नहीं हैं, इसी वार्ड से हैं। उनका काम धंधा, उनका बचपन यहीं गुज़रा है और जवानी भी उनका यहीं गुज़रा और जीते भी इसी जगह से हैं। और इसी बात पर जीते हैं कि हम आप सबका जो दुख-सुख और जो भी ये साफ-सफाई होगी उसमें हम अपना विशेष ध्यान रखेंगे। फुटपाथ जो बना था, फुटपाथ के ऊपर आप चलिए चल कर के देखिए कि क्या हालात है। घास जमा हुआ है। केंद्रीय विद्यालय है जहाँ बच्चे आते हैं छोटे-छोटे पढ़ने के लिए, वहाँ कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है। ये हमारे मतलब वार्ड के साथ पार्षद और जो यहीं के रहने वाले और सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, या तो उनकी कोई मजबूरी होगी या वो करना नहीं चाहते हैं। तो आपने क्या वार्ड पार्षद को इसके बारे में बताया है? सर ये वार्ड पार्षद तो हमारे यहीं रहते हैं, तो उनको तो सब कुछ नॉलेज है। आए दिन हम लोग मिलते रहते हैं उनसे और इस बात को कहते रहते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। आप खुद देख लीजिए कि झूलों का क्या हालत है और यहाँ पर जो लगे हुए हैं बेंच, इनकी क्या हालत है। बच्चे कैसे खेलेंगे? जंगल में तो खेलने से रहे, कांग्रेस घास जमा हुआ है, अस्थमा का रोगी हो जाएँगे बच्चे, इसलिए बच्चों को छोड़ते भी नहीं। पिछले पिछले कितने सालों से यहाँ पे जो सफाई को देखा जा रहा है, हम लोग के झूलों के अंदर भी जंग लग गए हैं और सफाई कब से नहीं हुई? ये आपके लगभग में ये 5 साल पहले सफाई-वफाई के लिए सब पार्कों का ठेका हुआ करता था और उसमें आते थे लोग, घास-फूस काट करके बड़े अच्छी तरह से मेंटेन करते थे और सबको अच्छा लगता था कि लेकिन अब 5 से साढ़े 5 साल हो गए, इसमें कोई घास की कटाई नहीं हुई है और ज्यों का त्यों पड़ा है। तो मेरा ये आग्रह है कि अगर अभी भी उनको किसी माध्यम से अगर जानकारी होती है पार्षद साहब को, तो शायद 1 किलोमीटर दूर पर नहीं है। वो जब मर्ज़ी तब आकर के देख सकते हैं क्योंकि वहीं उनका क्षेत्र है और वहीं वो रहते भी हैं। तो ये हालात हमारी बहुत दयनीय है। सर घर से निकलते हैं जब, तो घर से निकलता है तो आदमी बिल्कुल फ्रेश मूड से निकलता है और चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है और उसमें कूड़ा का ढेर सुबह-सुबह दिखाई पड़े, जो हर घर से कूड़े का उठाई ₹100 है। हम लोग सरकारी मकान में रहते हैं। अगर मकान 1-2 महीने के लिए बंद हो गया, तो भी वो अपने पानी के बिल में ₹100 लग करके बिल आते जाता है। घर बंद है, फिर भी। तो जब घर बंद है और लग रहा है बिल में आ रहा है या हम लोग पैसे दे रहे हैं, तो वहाँ कूड़ा किसका है? वहाँ ध्यान क्यों नहीं जाता है? वार्ड पार्षद का एरिया कितना होता है? 3 किलोमीटर का एरिया होता है, 3.5 किलोमीटर का एरिया है। जो 3.5 किलोमीटर में नहीं देख सके 5 साल के अंदर घूम करके, तो आप क्या सोच सकते हैं? यानी हम जो भी पैसा देते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकार चंडीगढ़ को
मेंटेनेंस के लिए पैसा देती है, और मेंटेनेंस के हालात पर क्या है वो आपको बिल्कुल दिख रहा है। तो ये आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि अभी भी इस पार्क का अगर सफाई नहीं हुआ तो हमारे बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे, सड़क पर जाएंगे और एक्सीडेंट होगा, हर तरह से प्रॉब्लम होगी। तो मेरा पुनः उनसे भी निवेदन है वार्ड पार्षद साहब से कि 1 किलोमीटर दूरी पर भी नहीं बैठे हैं, आकर के इस 29B का हालात देख लें कि क्या हालात है। आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में आज हम खड़े हैं मार्केट में। काफ़ी सालों से पानी बंद पड़ा है मार्केट के अंदर। मैं बता दूं आपको, प्रशासन सरकार की मूलभूत सुविधा जो देनी होती है प्रशासन और सरकार को देना होती है, पर क्या कारण है 2 सालों से यहाँ पे पानी बंद पड़ा है। तो मार्केट के कुछ मौजूदा लोग हैं जिनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कारण है जी जो मार्केट के अंदर पिछले काफ़ी वर्ष से जो पानी बंद पड़ा? नमस्कार जी। मैं तो पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके जो चैनल 8 से ये जो आप लोगों की समस्या है जो लोगों तक पहुँचाते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आप 29 सेक्टर में आए हो, मैं इसका भी आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने पानी की समस्या के बारे में बोला, ये पानी जो है पिछले 40 सालों से यहाँ पानी चलता आ रहा था। पिछले साल, डेढ़ साल से ही इन्होंने कनेक्शन काटा है। जब मैं डिपार्टमेंट के पास गया, एसडीओ से मिला, तो एसडीओ मेरे को कहने लगे कि अब गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए हैं। मैंने उनसे पूछा भी क्या रूल बनाया, तो वो कहने लगे कि रूल ये बनाया कि अपनी मार्केट को पहले रजिस्टर्ड करवाओ, रजिस्टर्ड करा के 10,000 रुपये हमारे पास सिक्योरिटी जमा कराओ। सिक्योरिटी जमा करा के जो आपको घर का पानी का बिल है वो बिल साथ में लगाओ, और अब आपको पानी का बिल आया करेगा। बिल अगर किसी ने ना जमा कराया तो घर का जो प्रधान है, जो मार्केट का प्रधान है, उसका हम कनेक्शन काटेंगे। जो कि देखा जाता है, मतलब जिस तरह की सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं मार्केट के अंदर, तो वो तो प्रशासन को, सरकार को देनी होती है। जिस तरह आप लोगों को किराया भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, तो क्या कारण मानते हैं, मतलब किसकी कमी मानते हैं जो अब काफ़ी वर्षों से आप बता रहे हैं 40 साल से पानी सप्लाई चल रहा था, पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है? मैं तो ये जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार, इन्हीं की कमियाँ मानता हूँ। इनकी जो नीति है वो ठीक नहीं है। जो पहले सरकार थी वो उसके हिसाब से जो पानी का कनेक्शन मिल रहा था, जो बच्चे आ रहे थे, कस्टमर आते थे, वो भी पानी पीते थे। अब ये देखो, पानी पीना एक तरफ तो कहते हैं कि बहुत पुण्य का काम है, दूसरी तरफ जो लोगों को पानी मिल रहा था वो भी उन्होंने बंद करा दिया है, जो कि मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ जी। देखा जाता है, मतलब सुरक्षा को लेके बात करें हम, सुरक्षा के क्या इंतजाम है आपकी मार्केट के अंदर? बताया जाता है काफ़ी बार चोरी होगी, शीशे भी तोड़े गए हैं। जी, उसके बारे में हम एसोसिएशन वाले आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और कैमरे लगाएँगे जी। कैमरे लगा के, और वैसे जो हमारे जो रिक्शे वाले हैं वो डोर टू डोर जहाँ सोते हैं, उनकी भी हमें बहुत ही सहूलियत मिलती है। कई बारी जो रिक्शे वाले थे उन्होंने 1-2 चोर भी पकड़े हैं, और हम सब एसोसिएशन में मिलके पैसे इकट्ठे करके कैमरे लगाएँगे जी। प्रशासन की तरफ से क्या आप लोगों को कैमरे मुहैया नहीं हुए हैं क्या? प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता है जी। जिनसे बात करते हैं, वार्ड में क्या विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਸਰਬ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਗੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਦੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਸਰਬ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਥਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ थे, पर ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ टोटली इन माय ओपिनियन। आपका जो पार्षद है, लोकल ही पार्षद है, यहीं के निवासी हैं वो, तो उनसे आपने कभी बात करी इन बात? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। कारण ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ। ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰषद ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੀ। विकास की बात करें तो विकास ਵਿਕਾਸ ਗੱਲ ਆਏ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰषद ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰषद ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। अपने वार्ड की बात करते हैं, मतलब वार्ड में क्या विकास हुए हैं अभी तक? ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵੀ ਉਰੇ ਕੋਈ ਦਰਅਸਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ,
ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਚੁਕਾਓ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ WhatsApp ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ SDM ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਵੀ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੁਕਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ। यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी तो हैं निगम के। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ। ਆ ਮੇਰੇ 1115 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1138 ਦਾ ਬਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ। कोविड के दौरान मतलब जिस तरह घरों में बच्चे सारे बोर हो रहे थे, तो आपके यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स की सुविधाएं? सर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है स्पोर्ट्स की। एक साल पहले यहाँ पे सुविधा थी, तो टीम यहाँ पे बाहर से भी खेलने आती थी क्रिकेट मैच, ठीक है। हम यहाँ पे टूर्नामेंट करवाते थे, सब टीम्स आती थी यहाँ पे, लेकिन अब वहाँ से वो बंद कर दिया सर सामने से ना। तो वहाँ पे कोई खेलेगा नहीं तो पार्क में ही खेलेगा, उसके अलावा यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है सर। तो इसलिए सर अब बच्चे ग्राउंड अब खेलना बंद कर दिया, या दूसरी सेक्टर में जाते हैं खेलने, तो वो अपने वहाँ पे थोड़ा खेलने देंगे हमें। और सर एक है लाइट का सर, यहाँ पे जो वायरिंग है सर ये पुरानी डली हुई है सारी। अब हम यहाँ पे कंप्लेंट करते हैं ना सर, तो मतलब कि कोई सुनता नहीं है। और वायर लाइट तो बिल्कुल हर 2 घंटे बाद डेली का काम है लाइट का जाना, तो सर तो आपने मौजूदा पार्षद से इस बारे में डिस्कस करते हैं क्या लोग? सर वो बस कर देते हो जाएगा काम, कुछ नहीं काम होता सर। और देखो एक हमारी ये सामने रोड है, हम बाहर निकलते ना यहाँ से, ये जो बेफालतू में रोड तुड़वाई है सर। अब ये टाइलें देखो बिल्कुल साफ़ है, इसको हम तुड़वा के दोबारा लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है, उसको वैसे करवा रहे हैं। वो रोड इतने साल से ख़राब हो रखी है, उसमें मिट्टी डाल देते, बारिश में मिट्टी निकल जाती है, वो रोड भी नहीं बनवा रहे हैं। अब क्या बोले सर, वो कहते हैं ठीक है सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता सर। गाड़ियों पार्किंग नहीं है यहाँ पे, लड़ते हैं आप किसी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर दो, वो सबसे पहले लड़ाई के लिए आ जाते हैं। जैसे सड़कों की बात करी जा रही है, जो आपके पार्षद ने क्या काम करवाए? सड़कों का काम करा रहे, जो काम हो रखा है ना उसको दोबारा कराया जा रहा है। उसका काम कराने का तो कोई फायदा नहीं है। जब यहाँ पर बनी हुई थी सड़क थी, उसको अब निकलवाने का तो कोई फायदा नहीं है ना। जो कम अब टाइलें निकलवा के फिर दोबारा पत्थर लगवा रहे हो, वो उसका क्या फायदा लगवाने का। कम से कम काम वो कराओ जो जनता के लिए। सड़कें टूटी हैं वो तो काम हो नहीं रहा। जो जोड़ लगाने, वो जोड़ लगाने से थोड़ी सड़कें बनेंगी। इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि सड़कें हमारी अच्छे से बनी हो, बस हमें यही है। और सीवरेज का जरूर करवाए, क्योंकि आए दिन इसके पीछे जनानियों में आपस में पार्कों का हाल तो बस यही है कि बच्चों के लिए खेलने के लिए है नहीं। बुजुर्ग जाते हैं सैर करने के लिए और बच्चों से बोर लग जाती है, बच्चे बुजुर्ग डांट देते, बच्चे घर चले आते हैं। अब आपको पता ही है कोरोना का माहौल ऐसा चल रहा है कि बच्चे खेलने भी सारा दिन घर में तो बंद रहने से रहे। बच्चों को एक टाइम तो चाहिए खेलने के लिए, इसलिए बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए। बच्चों को वो भी बाहर बुजुर्ग लोग बोलते हैं, वो भी बेचारे उस टाइम निकलते हैं। अब क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए कोई पार्किंग नहीं है कि बच्चा कहीं खेल सके। चाहते बच्चों के लिए भी होना चाहिए। धन्यवाद जी। आपका क्या कहना है जी, वार्ड में क्या बढ़िया काम हुए आप? देखिए जी, वार्ड में ना काम उनको भी दिखता है, जो हमारे यहाँ के पार्षद है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे वार्ड में काम हो रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। हम उसी के पास जाएंगे ना जो मौजूदा पार्षद होंगे हमारे, तो अगर हम उनके पास जाते हैं तो हमें तसल्ली दे के भेज दिया जाए आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो काम अगर हमें ही उन्हें अवेयर करवा के करना है, तो वो पार्षद उनको पता होना चाहिए मेरे वार्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर जनता ही आवाज़ उठा के वहाँ हो हल्ला करे या प्रोटेस्ट करे, उसी से पता नहीं होना चाहिए पार्षद को। उन्हें पता है भी मुझे यही जनता चुन के लेके आई है और मुझे इसी जनता के लिए काम करना है। हर बार हर कोई एक ही चीज़ के लिए आपके जाए जी हमारे सीवरेज बंद है, हमें पानी नहीं आ रहा, हमारी सड़कें नहीं है, क्या वो बार बार रिमाइंडर देने के लिए ही बैठी है जनता? उन्हें कुछ हासिल नहीं होना, उन्हें खुद पता होना चाहिए हमें करना क्या है वार्ड में। पार्कों की बात कर रहे हो, पार्कों में आप कहना नहीं चाहिए, बच्चा हर किसी का वो ठीक होता है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी वजह से वहाँ पे सैर करना भी बड़ा गलत लगता है हमें। हम सैर कर ही नहीं सकते वहाँ पे, बच्चे इतने होते हैं। चलो ठीक है, जो खेलने वाले हैं उनको एडजस्ट कर लेती हैं, औरतें एडजस्ट कर लेती हैं, चलो कोई बात नहीं, इनके लिए कहीं पार्क नहीं है, कहीं खेलने की जगह नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, इसलिए बच्चे यहाँ खेलते हैं। बट जो और वहाँ पे तब बैठे होते हैं उनके बारे में हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। विकास की बात करें, अपनी कॉलोनी के अंदर क्या क्या विकास हुआ है? सर कोई विकास नहीं हुआ। हम फिर कहोगे आप पार्टी का नाम लेते हो, जब पहले था तो रोडें खराब नहीं थी, चाहे कोई भी पार्टी थी, ठीक है। आप यहाँ से लेके कहीं भी चले जाओ, चारों तरफ चंडीगढ़ के बाहर निकलते निकलते आपको रोड बनती ही मिलती थी। हमने नहीं कभी देखी भी कभी रोड ना बन रही हो। हम जहाँ से शुरू हो जाते थे ना, अगर बाहर तक भी जा रहे हैं ना, इधर चारों तरफ चंडीगढ़ से बाहर भी जा रहे हैं तो आपको चारों तरफ रोड बनती मिलती थी, ठीक है। उनको भी पता है यहाँ पे हर रात को कोई भी गाड़ी से टायर चले जाते हैं, पेट्रोल चोरी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी होता है सर। ये क्यों होता है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। अगर बच्चों के पास काम हो तो बच्चे ऐसे काम क्यों करें? एक तो
एजुकेशन खत्म हो चुकी है हमारे इंडिया से ही, ठीक है। उसके बाद बच्चे बेरोजगार हैं, वो क्या क्या करेंगे? माँ बाप भी कितना कर लेंगे अपने बच्चों को, जब माँ बाप के पास कमाई नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जिस तरह देखा जा रहा है कोविड के बाद बहुत सा उतार चढ़ाव देखा है, तो मतलब आपके वार्ड में क्या-क्या परेशानियाँ हैं? देखो सर, आपको पता ही है यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा कोविड के चलते। एक तो मेन बात तो ये है कि यहाँ की सड़कें नहीं बनी, पैच लगते हैं वो दूसरे दिन उतर जाते हैं। और एक सीवरेज बहुत रुकते हैं यहाँ के, हम अपने पैसे देते हैं, वहीं निकलवाते हैं, वहीं फिर गंद फंस जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के सीवरेज चाहे तो बाहर निकालो, हम कितना पैसा खर्चेंगे? अब यहाँ पे काम तो चल नहीं रहे हमारे, बिल्कुल बंद है। और गरीब लोगों का राशन भी बंद हो गया, है ना जी? विडो जनानियाँ हैं, गाड़ियाँ तो आजकल तुम किस्तों पे भी ले सकते हो सर। टीवी सबके घर में होगा, झुग्गी झोपड़ी वालों के घर में भी होगा। इन्होंने मुद्दा क्या उठाया है कि यहाँ पे गाड़ियाँ हैं जी, लोगों के घर में टीवी है, सोफा है। अगर किसी के कोई पुराना ले लेता लोगों के घर में काम करके, ये चीजें प्रोवाइड कर लेता है अपने लिए, कोई बेच देता है, कोई दे देता है, जैसे काम करती हैं लोगों के घर में औरतें, या कहीं जाते हैं किस्तों पे चीजें मिलती हैं, आप सबको पता है। तो ये कोई बड़ी बात, ये कोई मुद्दा नहीं कि आपके पास गाड़ी है, पुरानी गाड़ियां हैं, बात है ना? अब मैं नाम नहीं लूंगी, हर जगह राशन मिलता है। राशन क्या दे रहे हो आप? चावल नहीं दे रहे, कनक और चने दे रहे थे, वो भी आप लोगों ने बंद कर दिए। सड़कों का हाल देख लो आप लोग, है ना? शिविर यहाँ रोज बंद होते, रोज लड़ाइयाँ होती हैं। अभी तो परसों ही लड़ाई हुई, अब 3 बजे तक थाने में बैठे रहे हम लोग, है ना? शिवरेज को अच्छा यहाँ क्या मतलब है शिवरेज बंद होने का, आप बताओ? लगना चाहिए ना, एक बारी पाइप लगना चाहिए जी। हमारे पास तो पाइप ही नहीं है, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। तो ये जो बात करते हैं हमारे पास पाइप नहीं है, गाड़ी नहीं है, कौन करता है? ये तो जो आते हैं ठीक करने वाले, तो आपके जो मौजूदा पार्षद है यहाँ पे, वो क्या उन लोगों से बोलते हैं, वो कहते हैं हम कर दिया जी। अब कोविड की दवाई छिड़की है, बाहर बाहर छिड़क दी है, उसको अंदर छिड़काई है जी, हमने अंदर छिड़काई है। अंदर कब छिड़काई है भाई? हमने खुद छिड़कवाई है, 2 बारी तो मैंने ही छिड़वाई है, पूरे अंदर तक छिड़कवाई है दवाई। तो पार्षद क्या कर रहे हैं फिर? हम किसी को नहीं कहते, हम सबको ही कहते हैं। हमारे पेट में रोटी नहीं है, हमारे लिए सारे खराब है, ठीक है ना जी? अब इनसे पूछो इनका राशन क्यों लगा? आजकल बच्चे देते हैं किसी को, देते हैं खाना किसी को? अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब लगा है, वो अपने बच्चे संभाल रहा है कि इनको संभाल रहा है? वो तो इनके साथ रहता भी नहीं है। ये लोग हम सबको कहते हैं राशन बंद कर दिया मेरा। हाँ तो आप ये तो देखो, मेरे तो लेंटर भी नहीं है और चद्दरों में रह रहे हैं हम। मैं मेरी बेटी है, कहते पीछे से बंद हो गया आपका राशन। तो आपने क्या अपने मौजूदा पार्षद से बात करी है इसके बारे में? मैं गई थी उनके पास, क्या कहा? उन्होंने कहा 17 में जाओ, वहाँ जाके पूछो उनसे उन्होंने क्यों बंद करा। बात करते हैं, क्या है कहना है? सर पार्किंग की तो बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग तो ये है कि अगर कोई गाड़ी पार्क कर जाए ना, वो आधा घंटे से पहले गाड़ी निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि सब उल्टी सीधी गाड़ी आके लगा देते हैं। इतनी बड़ी और बड़ी तो बड़ी, छोटी गाड़ी भी मतलब कि ना तो मोटरसाइकिल की अलग पार्किंग है, ना गाड़ियों की अलग पार्किंग है, कोई भी मतलब कि सिस्टम बिल्कुल फेल है। आपकी मार्केट एसोसिएशन भी है, मतलब कि तो आप लोगों ने क्या प्रशासन तक या अपने मौजूदा पार्षद तक ये बात पहुंचाई है? सर पार्षद तक कई बार ये बात पहुंचाई है, पार्षद तक हम बाथरूम की भी पहुंचाते हैं, वो भी पहुंचाते हैं, और वो कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं देख के आया था, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं देख के आया था। पर जब सिस्टम ही ठीक नहीं चल रहा तो क्या ठीक चल रहा? और गंदगी, आप बाथरूम में जाके देखो, इतनी गंदगी है कि बेहद गंदगी है। लाइट की बात करें, लाइट का क्या प्रबंध है मार्केट में? लाइट लाइट तो ठीक है, लाइट में कोई दिक्कत नहीं है। जो स्ट्रीट लाइट लगी है, लाइट में कोई दिक्कत नहीं है।